I bet you didn't know how vast and mysterious space is. अंतरिक्ष, ये कितना विशाल और रहस्यमयी है ना? जब हम रात में आसमान को देखते हैं, तो असल में हम बहुत ही कम देख पाते हैं। इमेजिन, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों तारे हैं, और ऐसे अरबों गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। कुछ तारे तो हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा चमकदार हैं, और कुछ ब्लैक होल्स इतने घने हैं कि वहां से लाइट भी नहीं बच सकती। अंतरिक्ष को जानने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इस यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है, और हाँ, इससे हमें नई नई टेक्नोलॉजीज बनाने में भी मदद मिलती है। इस विशाल यूनिवर्स में हम क्या क्या पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है। हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। सोलर सिस्टम क्या है? ये है सूरज और उसके चारों ओर जो कुछ भी घूमता है, सब कुछ। इसमें ग्रह हैं, चांद हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और कॉमेट्स भी हैं। सूरज एक तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का किंग है। सारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में। पहले आते हैं इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये ज्यादातर पत्थरों से बने हैं। फिर आते हैं आउटर प्लैनेट्स जूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये इनर प्लैनेट से बहुत बड़े हैं और ज्यादातर गैस से बने हैं। पृथ्वी सूरज से तीसरा ग्रह है और पूरे सोलर सिस्टम में यही एक ऐसी जगह है जहां लाइफ है। और सुनो, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है। मिल्की वे इस यूनिवर्स के अरबों गैलेक्सीज में से एक है। तारे, ये हैं गर्म गैस के विशाल गोले जो लाइट और हीट पैदा करते हैं। ये पैदा होते हैं गैस और डस्ट के बादलों से, जिन्हें नेबुलाe कहते हैं। नेबुलाe के ग्रेविटी में इतनी ताकत होती है कि ये सारी गैस और डस्ट को अपनी तरफ खींचता है, और जैसे जैसे ये गैस और डस्ट इकट्ठा होती जाती है, नेबुलाe और ज्यादा गर्म और घना होता जाता है, और आखिरकार नेबुलाe का सेंटर इतना गर्म हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन ये वो प्रक्रिया है जिसमें एटम्स मिलकर नए और भारी एटम्स बनाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिससे तारे इतने चमकदार दिखाई देते हैं। तारे अरबों साल तक जी सकते हैं। एक तारे की उम्र उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। विशाल तारे अपने ईंधन को कम द्रव्यमान वाले तारों की तुलना में बहुत तेजी से जलाते हैं। जब एक तारे का सारा ईंधन जल जाता है तो वह मर जाता है। कुछ तारे सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। तारे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये वो भारी तत्व बनाते हैं जिनसे हमारा शरीर और ग्रह बने हैं। गैलेक्सीज इमेजिन करो, ये स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा समूह है जिसे ग्रेविटी ने बांध रखा है। ये अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं, जैसे स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर गैलेक्सीज। हमारी मिल्की वे की तरह स्पाइरल गैलेक्सीज में एक सेंट्रल बल्ज होता है और भुजाएं होती हैं जो बाहर की ओर फैली होती हैं। ये अक्सर नए तारों और स्टार फॉर्मिंग रीजन्स का घर होती हैं। एलिप्टिकल गैलेक्सीज ये स्पाइरल गैलेक्सीज से ज्यादा स्मूथ और गोल होती हैं। इनमें ज्यादातर पुराने स्टार्स होते हैं और कम गैस और डस्ट होती है। इरेगुलर गैलेक्सीज का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैलेक्सीज ब्रह्मांड में रैंडमली नहीं घूम रही है, ये ग्रुप्स और सुपर क्लस्टर्स में इकट्ठी होती हैं। मिल्की वे लोकल ग्रुप नाम के एक गैलेक्सी ग्रुप का हिस्सा है। लोकल ग्रुप में 50 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, जिसमें हमारी सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी शामिल है। गैलेक्सीज को स्टडी करके हम ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को समझ पाते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ये अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। 1990 में लॉन्च किया गया। हबल धरती के चारों ओर घूम रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, जहां हवा का कोई ब्लर इफेक्ट नहीं है। इससे हबल को ब्रह्मांड का एकदम क्लियर व्यू मिलता है। हबल ने स्पेस के बारे में हमारी समझ को बदल कर रख दिया है। इसने दूर की गैलेक्सीज, नेबुलाe और स्टार क्लस्टर्स की कमाल की फोटोज खींची है। हबल ने एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की स्पीड को पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प की है। इसने गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के होने के प्रूफ्स भी दिए हैं। हबल दशकों तक स्पेस में रहने के बाद भी नई डिस्कवरीज कर रहा है। इसकी लेगेसी आने वाली पीढ़ियों के एस्ट्रोनॉमर्स को इंस्पायर करती रहेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। I bet you didn't know how vast and mysterious space is. अंतरिक्ष, ये कितना विशाल और रहस्यमयी है ना? जब हम रात में आसमान को देखते हैं, तो असल में हम बहुत ही कम देख पाते हैं। इमेजिन, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों तारे हैं,
और ऐसे अरबों गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। कुछ तारे तो हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा चमकदार हैं और कुछ ब्लैक होल्स इतने घने हैं कि वहां से लाइट भी नहीं बच सकती। अंतरिक्ष को जानने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इस यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है, और हाँ, इससे हमें नई नई टेक्नोलॉजीज बनाने में भी मदद मिलती है। इस विशाल यूनिवर्स में हम क्या क्या पाएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है। हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। सोलर सिस्टम क्या है? ये है सूरज और उसके चारों ओर जो कुछ भी घूमता है, सब कुछ। इसमें ग्रह हैं, चांद हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और कॉमेट्स भी हैं। सूरज एक तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का किंग है। सारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में। पहले आते हैं इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये ज्यादातर पत्थरों से बने हैं। फिर आते हैं आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये इनर प्लैनेट से बहुत बड़े हैं और ज्यादातर गैस से बने हैं। पृथ्वी सूरज से तीसरा ग्रह है और पूरे सोलर सिस्टम में यही एक ऐसी जगह है जहां लाइफ है। और सुनो, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है। मिल्की वे इस यूनिवर्स के अरबों गैलेक्सीज में से एक है। तारे ये हैं गर्म गैस के विशाल गोले जो लाइट और हीट पैदा करते हैं। ये पैदा होते हैं गैस और डस्ट के बादलों से, जिन्हें नेबुलाए कहते हैं। नेबुलाए के ग्रेविटी में इतनी ताकत होती है कि ये सारी गैस और डस्ट को अपनी तरफ खींचता है, और जैसे जैसे ये गैस और डस्ट इकट्ठा होती जाती है, नेबुलाए और ज्यादा गर्म और घना होता जाता है, और आखिरकार नेबुलाए का सेंटर इतना गर्म हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन ये वो प्रक्रिया है जिसमें एटम्स मिलकर नए और भारी एटम्स बनाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिससे तारे इतने चमकदार दिखाई देते हैं। तारे अरबों साल तक जी सकते हैं। एक तारे की उम्र उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। विशाल तारे अपने ईंधन को कम द्रव्यमान वाले तारों की तुलना में बहुत तेजी से जलाते हैं। जब एक तारे का सारा ईंधन जल जाता है तो वह मर जाता है। कुछ तारे सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। तारे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये वो भारी तत्व बनाते हैं जिनसे हमारा शरीर और ग्रह बने हैं। गैलेक्सीज इमेजिन करो, ये स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा समूह है जिसे ग्रेविटी ने बांध रखा है। ये अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं, जैसे स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर गैलेक्सीज। हमारी मिल्की वे की तरह स्पाइरल गैलेक्सीज में एक सेंट्रल बल्ज होता है और भुजाएं होती हैं जो बाहर की ओर फैली होती हैं। ये अक्सर नए तारों और स्टार फॉर्मिंग रीजन्स का घर होती हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज ये स्पाइरल गैलेक्सीज से ज्यादा स्मूथ और गोल होती हैं। इनमें ज्यादातर पुराने स्टार्स होते हैं और कम गैस और डस्ट होती है। इरेगुलर गैलेक्सीज का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैलेक्सीज ब्रह्मांड में रैंडमली नहीं घूम रही है, ये ग्रुप्स और सुपर क्लस्टर्स में इकट्ठी होती हैं। मिल्की वे लोकल ग्रुप नाम के एक गैलेक्सी ग्रुप का हिस्सा है। लोकल ग्रुप में 50 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, जिसमें हमारी सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी शामिल है। गैलेक्सीज को स्टडी करके हम ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को समझ पाते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ये अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। 1990 में लॉन्च किया गया। हबल धरती के चारों ओर घूम रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, जहां हवा का कोई ब्लर इफेक्ट नहीं है। इससे हबल को ब्रह्मांड का एकदम क्लियर व्यू मिलता है। हबल ने स्पेस के बारे में हमारी समझ को बदल कर रख दिया है। इसने दूर की गैलेक्सीज, नेबुलाए और स्टार क्लस्टर्स की कमाल की फोटोज खींची है। हबल ने एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की स्पीड को पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प की है। इसने गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के होने के प्रूफ्स भी दिए हैं। हबल दशकों तक स्पेस में रहने के बाद भी नई डिस्कवरीज कर रहा है। इसकी लेगेसी आने वाली पीढ़ियों के एस्ट्रोनॉमर्स को इंस्पायर करती रहेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।